हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास ऑफ फिजिक्स। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਓਮੇਗਾ ਨੋਟ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਟ ਟਾਈਮ t ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਐਂਡ ਟਾਈਮ t ਇਕੁਅਲ ਟੂ t। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नोट डिवाइड बाय टी माइनस 0। ठीक है, सो जो एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होंगे चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, जो टाइम के चेंज आया। ठीक है, इस टाइम टी टाइम से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो 0 टाइम से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नोट है। तो आप लिखांगे अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नोट बाय टी। ठीक है, टी इधर ले जाएंगे, अल्फा टी इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नोट, तो ओमेगा नोट उधर ले जाइए तो अपने को ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। ठीक है, सो आ अपने को इक्वेशन बन गई फस्ट इक्वेशन जी ओमेगा नू इन्हां नाल रिलेट करती है। ठीक है, जिवें वी इक्वल टू यू प्लस ए टी सी, तुहानूं याद होएगा वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लीनियर मोशन के आप लिखते थे उवें ही ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी ये रोटेशनल मोशन च बन गई। ठीक है, हाँ जी देखो विच इज़ द एंगुलर वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ रोटेटिंग बॉडी आफ्टर टाइम टी। ठीक है ना, आफ्टर टाइम टी एंगुलर वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ बॉडी आफ्टर टाइम टी। हुण आपां सैकेंड इक्वेशन ड्राइव करनी है, उहदे लई आपां कहने थीटा है मान लो एंगल टर्न इन टाइम टी, तो उदों आप कहेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी। ठीक है ना, रोटेटिंग बॉडी की एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जिन्होंने आप ओमेगा बार ना लिखांगे वो कहते बराबर होएगी एंगल टर्न ओवर टाइम टेकन। ठीक है, हुण देखो आप उन्हें गल की कि ओमेगा तो ओमेगा नोट हैगियां ने। ठीक है ना, एट टाइम टी ते 0, तो आप ओमेगा बार जिहड़ा इन्हां दी एवरेज भी लै सकते हैं। ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा नोट डिवाइड बाय 2 ये भी एवरेज होगी। ठीक है ना, तो दो एंगुलर वेलोसिटीज ले लिया, दो नाल डिवाइड करता, ये भी एवरेज होगी। सो आ भी एवरेज होगी। ठीक है, तो इत्थों आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा बार टी। ठीक है, ओमेगा बार टी लिख सकते हैं, तो इस जगह पर आप ओमेगा बार की वैल्यू आ पुट कर दीए इत्थे, तो अपने को थीटा की वैल्यू की बनेगी? देखो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा नोट डिवाइड बाय 2 इंटू टी। ठीक है, फर्दर देखो ओमेगा की वैल्यू जी है आई ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। ठीक है ना, इतने पुट कर देंगे यूजिंग इक्वेशन 1 आप लिखांगे यूजिंग इक्वेशन 1 थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी प्लस ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। ठीक है, आ भी ओमेगा नोट है, सो ओमेगा नोट 2 टाइम्स हो गया, आ गया 2 ओमेगा नोट प्लस टी भी मल्टीप्लाई कर लिया, चलो बाद कर लेंगे 2 ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी टी डिवाइड बाय 2 है। ठीक है, हम टी मल्टीप्लाई कर लें आप, ये सारी वैल्यू की बन जाएगी। देखो 2 भी वखरा वखरा कर लें आप, 2 टी बाय 2 प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाय 2, अल्फा टी स्क्वायर बाय 2 ये भी लग कर लो। ठीक है, हम आ 2 कटिया जाएगा ओमेगा नोट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर, सो इसकी वैल्यू की बन गई ओमेगा नोट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, सो
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥਾਂ ਤੇ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੀਟਾ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਯੂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਓਮੇਗਾ ਨੋਟ ਠੀਕ ਹੈ ਓਮੇਗਾ ਨੋਟ टी प्लस हाफ ए ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਲਫਾ ਆ ਗਿਆ ਅਲਫਾ टी स्क्वायर ਸੋ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ठीक है ये इक्वेशन अपने को बन गई यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की थां ते ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर सो थीटा आ गया ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन ठीक है सो ये सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन जी बन गई रोटेशनल मोशन मान देखो आप फर्स्ट इक्वेशन जी है इक्वेशन 1 ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी अगर यूज करके देखो ओमेगा नॉट इधर ले जाओ तो अपने को क्या आ जाएगा अल्फा टी इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट तो इतों टी की वैल्यू की बन गई ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय अल्फा ठीक है इनू आप नाम दे देंगे इक्वेशन 3 ठीक है सो पुट ये जी इक्वेशन 2 आपने लिखी सी ठीक है इक्वेशन 3 में आप इक्वेशन 2 च पुट कर देना है पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 तो इक्वेशन 2 की है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी टी की वैल्यू आप पुट कर देंगे बटा अल्फा प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर सो टी की वैल्यू आप पुट कर देंगे स्क्वायर हो जाएगा ठीक है सो ये वैल्यू आप पुट कर देंगे तो हम आप इक्वेशन सॉल्व करना देखो हम देखो ये आ पार्ट जो इनू आप बाहर लिख लेने ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट ओवर अल्फा इनू कॉमन लिख लिया ठीक है आ पार्ट कॉमन लिख लिया तो अपने को इतने आ गया ओमेगा नॉट ठीक है प्लस अल्फा बाय 2 के नाल आ जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बटा अल्फा ठीक है एक रह गया एक बार लिख लिया एक रह गया दोनों का ठीक है हम देखो इस इक्वेशन के अल्फा तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा अपने को थीटा की वैल्यू की बन गई देखो ओमेगा माइनस ओमेगा नोट बटा अल्फा ठीक है इस ब्रैकेट दे विच अपने को आ गया ओमेगा नोट प्लस अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया ठीक है ओमेगा माइनस ओमेगा नोट बाय 2 रह गया ओमेगा माइनस ओमेगा नोट बाय 2 ठीक है क्योंकि अल्फा ऊपर थले कैंसिल हो गया तो थीटा की वैल्यू की बन गई एनू 2 मल्टीप्लाई करो एलसीएम ले लो ये 2 ओमेगा नोट प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा नोट ठीक है हम 2 ओमेगा नोट माइनस ओमेगा नोट 1 ओमेगा नोट रह जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2 भी थले मल्टीप्लाई कर लो ते इत्थे रह गया 2 च 1 घटाया 1 ओमेगा नोट रह गया ओमेगा प्लस ओमेगा नोट बन गया ठीक है तो बटे 2 अल्फा आ गया 2 अल्फा आ गया 2 अल्फा इधर ले जाओ सो 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी ये की बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है
v² ਮਾਈਨਸ u² ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2as ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। v ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ v ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਓਮੇਗਾ ਹੋ ਗਈ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, u ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ओमेगा नोट। सो v² माइनस u² इक्वल टू as ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੇਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਬਣ ਗਈ ω² ਮਾਈਨਸ ਓਮੇਗਾ ਨੋਟ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 α θ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਥਰਡ ਕਾਇਨਾਮੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 4 ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, हम अपन नाल दे न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ डिस्क इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 8 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, वो रोटेट कर रही मतलब ये इनिशियल उनकी एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा नोट की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, सो 8 रेडियन पर सेकंड हैज एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सो अल्फा की वैल्यू दी हुई है 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एंगल टर्न पर यूनिट टाइम का एंगल टर्न रेडियन में आप लेंगे। ठीक है, सो फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड। 4 सेकंड मतलब टी की वैल्यू दी है वो 4 सेकंड है, तो आप कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम फार्मूला अपन पता है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 8 प्लस 5 इंटू 4, सो 8 जमा 20 हो गया। सो ये 28 आ गया रेडियन पर सेकंड। ठीक है, 28 रेडियन पर सेकंड। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है a wheel is rotating at 10 revolutions per second, मतलब 10 ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਚ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 revolutions per second। after 20 second it is rotating at 20 revolutions per second। 20 ਸਕਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹ 20 revolutions per second ਦੀ ਸਪੀਡ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। calculate the angle through which this wheel is turned in 20 seconds। मतलब एंगल पता करना है 20 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਇਹ ਘੁੰਮੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਿਊ ਨੋਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। सो इतों अपने को ओमेगा नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पाई न्यू नोट। ठीक है ना, 2 पाई न्यू ए ओमेगा नोट की वैल्यू होती है। ठीक है ना, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। सो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई न्यू नोट होती है। सो इतों अपने को इसकी वैल्यू कितनी बन गई, देखो ओमेगा नोट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 10। ठीक है, तो ये बन गया 20 पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक है, इस तरह अपने कोल टाइम की वैल्यू दी है 20 सेकंड्स, तो 20 सेकंड बाद अपने कोल न्यू की वैल्यू दी हुई है 20 रेवोल्यूशनस पर सेकंड। ठीक है, सो इतों अपने को ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पाई न्यू। ठीक है, जी 20 सैकेंड बाद उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जी है वो 20 रेवोल्यूशनस पर सैकेंड है। उतों एंगुलर वेलोसिटी कितनी बन जाएगी 2 पाई इंटू 20, ये बन गया 40 पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। हुण देखो अपने को टाइम की वैल्यू जी है वो दी है 20 सैकेंड। ठीक है, हुण ओमेगा भी है, ओमेगा नोट भी है, टाइम भी है। ठीक है, ये सारा कुछ अपने को है। तो आप पता की करना, देखो कैलकुलेट द एंगल थ्रू विच थीटा आप कैलकुलेट करना है।
सो नाउ थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर। ठीक है, ये वैल्यू होती है। हुण इस इक्वेशन च अपने कोल अल्फा नहीं है, आ भी है, बाकी चीज़ां हैगियां ने, टी है। हुण आपां अल्फा कैलकुलेट करांगे पहला, ठीक है ना। सो अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा माइनस ओमेगा नोट डिवाइड बाय टी। ठीक है, ये वैल्यू होती है। सो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा होएगा 20 पाई 40 पाई माइनस 20 पाई डिवाइड बाय 20। ठीक है ना, टी की वैल्यू 20 है, टी 20 है, अपने को 20 रेडियन आया, ये अपने को 40 रेडियन आया, तो 40 माइनस 20 ओवर 20, 40 पाई माइनस 20 पाई ओवर 20, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। सो अल्फा कितना आ गया अपने को, 20 कॉमन कर लीए अपने को आ जाएगा 40 माइनस 20 पाई बटा 20 हो गया, समझ लो। ठीक है ना, सिंपल जी गल है। सो 20 पाई बटा 20 लिख दिए तो 20 कट दिए तो अपने को पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर रह जाएगा। सो पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सो पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, थोड़ा जल्द लिख देना मैं। पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई। हुण अपने को अल्फा भी अवेलेबल है, इस इक्वेशन के सारा कुछ पुट कर दें। थीटा की वैल्यू कितनी बच जाएगी, 20 पाई इंटू 20 प्लस हाफ अल्फा की वैल्यू पाई लिख दी है, पाई ते नाल अपने को टी स्क्वायर आ गया इंटू 20 स्क्वायर। ठीक है, so थीटा कम्स आउट टू बी 20 इंटू 20 400 पाई प्लस 20 स्क्वायर 400 आ जाएगा, 400 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, 400 डिवाइड बाई 2 अपने को आ जाएगा 200। ठीक है, सो हाफ पाई इंटू 400, सो ये आ गया 400 पाई प्लस 200 पाई। ठीक है, ये थीटा बन गया अपने को 600 पाई। ठीक है, ये है सारा रेडियंस दे विच, इनू रेडियन विच है। जो आप डिग्रीज विच कढ़ना है तो अपन पता है जिहड़ा थीटा होंदा है वो पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्री होंदा है। ठीक है ना, पाई रेडियंस 180 डिग्री होंदा है तो आप कहांगे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई, इन्ने डिग्रीज हो जाएंगे। ठीक है, सो अपा अपने को रेडियंस है ने, तो इन्ने रेडियन कितने बराबर हो गए, सो 600 पाई कितने बराबर हो जाएगी, सो 600 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 बटा पाई गुणा 600 पाई, इन्ने डिग्रीज हो गई। ठीक है, इतने पाई पाई कटिया गया तो थीटा की वैल्यू डिग्रीज में अपने को कितनी आ गई, आ भी थीटा ही सीगा। ठीक है ना, जो आप लिखा थीटा इक्वल टू 600 पाई रेडियन, 600 पाई रेडियन, एक रेडियन की वैल्यू जी आप मल्टीप्लाई करती उन्हें नाल। ठीक है, तो अपने को आ गया 18 छिका 108 के नाल 1 2 3 0 इन्ने डिग्रीज हो गई। ठीक है, थीटा इक्वल टू दिस मच। ठीक है, इन्नी वैल्यू जी है एंगल की आ गई। ओके, हाँ जी, देखो नैक्सट न्यूमेरिकल है, अ सॉलिड डिस्क हैज एंगुलर स्पीड ऑफ 200 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, डिस्क जी रोटेट कर दी है, it has constant deceleration of 4 radian per second square. Find the angle through which the disk turns before coming to rest. Solid disk का angular speed दी हुई है 200 रेडियन पर सेकेंड। 200 ए होगी है इनिशियल। ठीक है, ए होगी 200 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगी
इट हैज़ अ कॉन्स्टेंट डी एक्सलरेशन। डी एक्सलरेशन मतलब अल्फा की वैल्यू जी है वो नैगेटिव है, ठीक है, जिवें आप रिटार्डेशन गल करते थे, ठीक है। तो ये डी एक्सलरेशन उनकी होगी -4 रेडियन, मतलब स्लो हो रही है हौली हौली, ठीक है। स्पीड घटती पई है तो 4 रेडियन पर सैकेंड जी स्पीड हर सैकेंड बाद घट जाती है, तो आप कहने डी एक्सलरेशन, ठीक है। तो फिर वो कह रहे फाइंड द एंगल थ्रू विच द डिस्क टर्न्स, थीटा पर कैलकुलेट करना है। कमिंग टू रेस्ट का मतलब हो गया ओमेगा की वैल्यू जी है वो बन गई 0। कमिंग टू रेस्ट का मतलब हो गया कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जी है वो 0 होगी, ठीक है। सो ये अपने को जो फार्मूला यूज होएगा उन्हें आ 4 चीज़ा होनी चाहिए ने, ठीक है। तो आप थर्ड इक्वेशन है जी इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, ये इतने कम आ जाएगी, ठीक है। 0 होगी, ये 200 है, 200 का स्केयर इक्वल टू 2 अल्फा आ गया -4, थीटा पे कैलकुलेट करना, ठीक है। -2 का स्केयर 4 4 0 आ गया, ठीक है, इक्वल टू -8, ठीक है। सो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई -4 -40,000 डिवाइड बाय -8, सो दिस कम्स आउट टू बी, देखो 8 5 40, 5 के नाल 3 zeros, ठीक है, इन्ने रेडियन आ गया, ठीक है। इन्हू तुसीं डिग्री च भी कन्वर्ट कर सकते जो जरूरत पैंदी है। सो थीटा इज 5000 रेडियन, ठीक है, क्लीयर। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन एंड पावर इन रोटेशन मोशन। वर्क ते पावर आप कैलकुलेट कर चुके हैं लीनियर मोशन के विच, हुण रोटेशनल मोशन च आपां दी कैलकुलेशन करनी है। उहदे लई देखो एक व्हील है जिहड़ा ओ जिथे ओ दे अबाउट एक्सल है उनके आले दुआले घूम सकता है, ठीक है। आप इत्थे ए पॉइंट ते फोर्स लगाई थले नूं, ए फोर्स लगाई, ये घूम के थीटा एंगल टर्न कर गया, ठीक है, ए तो बी तक पहुँच गया, आ दूरी इन्हें तय की, ठीक है ना। सो कंसीडर अ व्हील that can rotate freely on an axle passing through its center O. Let a force F force apply की अपन इस point पे applied at point A and the wheel rotates through an angle theta, ठीक है ना, A तो B तक पहुंचता है, ठीक है। देखो through an angle theta, हम देखो कि A डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, ठीक है ना, थीटा एंगल घुमा रही है, आज की दूरी है ये रेडियस के बराबर है r, ठीक है। सो वर्क डन बाय द फोर्स की होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, क्योंकि फोर्स आ डिस्टेंस मूव करवा रही है, ठीक है। सो फोर्स इनटू डिस्टेंस आप W के बराबर लिखांगे F इंटू डिस्टेंस AB। हम डिस्टेंस AB जोड़ा है, हम देखो डिस्टेंस ए बी की कैलकुलेशन आप करनी है। सो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ द आर्क डिस्टेंस ए बी हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आ थीटा है ए बी डिस्टेंस ओवर आर हो जाएगा। देखो एज थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क ए बी, ठीक है, डिवाइड बाय रेडियस। सो लेंथ ऑफ द आर्क ए बी की हो जाएगी, डिस्टेंस ए बी यही चीज़ है। सो डिस्टेंस ए बी जरा या लेंथ ऑफ द आर्क ए बी सेम चीज़ है, आर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये आर थीटा के बराबर हो गया, तो आप देयरफॉर W इज इक्वल टू F आर थीटा, ठीक है। हम फोर्स इंटू दिस डिस्टेंस आर ये आप टॉप पढ़िया है, बट एफ आर इज इक्वल टू टॉप, ठीक है। देयरफॉर W इज इक्वल टू टॉ थीटा, ठीक है।
तो W की वैल्यू जी है वो टो थीटा के बराबर आ गई। ये वर्क की वैल्यू अपने को आ गई। ठीक है, सो विच इज द वर्क इन रोटेशनल मोशन। सो वर्क की वैल्यू टो थीटा आ गई। हुण मान लो टी टाइम लगता है टॉर्क नूं, क्योंकि देखो जी लीनियर मोशन च फोर्स डिसप्लेसमेंट का कारण बनती है, रोटेशनल मोशन च फोर्स की थां ते की आ जाता है टॉर्क। सो टॉर्क रोटेशनल मोशन का कारण बनता है। सो आप कहांगे लेट टी बी द टाइम टेकन बाय टॉर्क टू प्रोड्यूस एंगुलर डिसप्लेसमेंट थीटा। ठीक है, सो आप इस इक्वेशन च टी नाल डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन में तुसी चलो 1 नंबर दे दो। ठीक है, सो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय टी, अपने को W बाय टी इज इक्वल टू टो थीटा बाय टी आ गया। ठीक है, सो ये वर्क डन पर यूनिट टाइम कितना पावर। ठीक है ना, सो ये पावर बन गई तो टो ये थीटा बाय टी आप अगे किया एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, उन्होंने आप लिखते हैं ओमेगा डैश। ठीक है ना, वेयर ओमेगा इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी and P is power in rotational motion। ठीक है, P पावर इन रोटेशनल मोशन है तो अपने को P इज इक्वल टू टो ओमेगा बार आ गया। ओमेगा बार एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है ना, एंगल टर्न पर यूनिट टाइम आप अगे भी लिखा सीगा। सो ये पावर की वैल्यू आ गई, आ वर्क की वैल्यू आ गई। ठीक है, हुण देखो तुसीं इहनूं कंपेयर करो लीनियर मोशन के नाल। वर्क फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट होती है, याद होएगा वर्क फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट होती है। फोर्स की थां ते टॉर्क आ गया क्योंकि ये रोटेशनल मोशन है, तो डिसप्लेसमेंट की थां ते थीटा आ गया, एंगुलर डिसप्लेसमेंट आ गया। ठीक है ना, उसी तरह देखो पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी होती है। फोर्स की थां ते टॉर्क आ गया, वेलोसिटी थां ते एंगुलर वेलोसिटी आ गई। ठीक है, सो सारा कुछ पैरेलल ही चल रहा है। जो लीनियर मोशन के जिंदा काउंटर पार्ट मतलब जो फोर्स की थां ते आपां टॉर्क लिखते हैं। ठीक है ना, एस की थां ते थीटा लिखते हैं। सो काउंटर पार्ट ही आ रहे हैं उत्थे। ठीक है ना, उस जगह पर हाँ जी हम आप रिलेशन करनी है टॉर्क तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के। देखो अपन पता है किसी बॉडी से जो टॉर्क लगता है रिजिड बॉडी जिदा मास एम है तो उन्हें फोर्स एफ लग रही होंगी है। ठीक है, एफ फोर्स जिमें इतने एफ फोर्स लग रही है तो टॉर्क जो लगेगा वो टॉ की वैल्यू आप किमें लिखते हैं आर क्रॉस एफ। ठीक है, आर क्रॉस एफ आप लिख लें टो इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। हम देखो इतने थीटा इन्हों 90 डिग्री आ गया। सो 90 डिग्री आ गया तो टो की वैल्यू जी है वो आर एफ साइन 90। ठीक है, सो टो की वैल्यू आर इंटू एफ आ जाएगी। ठीक है, तो टो आर इंटू एफ आ गया तो एफ की वैल्यू बट एफ इक्वल टू की होता है मास इंटू एक्सलरेशन, क्योंकि एम मास की बॉडी जी रोटेट कर रही है। ठीक है ना, आप लिखा मास एम मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, सो देयरफॉर टो की वैल्यू की बन जाएगी आर इंटू एम ए। ठीक है, हम देखो ए जोड़ा है वो आर अल्फा के बराबर आप कैलकुलेट कर चुके हैं जो आप एक्सलरेशन लीनियर एक्सलरेशन है, ये एंगुलर एक्सलरेशन है। ठीक है ना, सो ये आप पुट कर दईए इतने तो टॉ की वैल्यू कितनी आ जाएगी आर एम तो आर अल्फा। ठीक है, सो टॉ की वैल्यू बन गई एम आर स्क्वेयर अल्फा। हम एम आर स्क्वेयर आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके हटे हैं। ठीक है, सो टॉ की वैल्यू जी है वो आई इंटू अल्फा आ गई। ठीक है ना, वेयर I is equal to m r square is movement of inertia। ठीक है,
मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी। सो अपने को टॉ की वैल्यू आई अल्फा जिहड़ा ये रिलेशन आ गई कि टॉ जिहड़ा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ये वैल्यू आ गई। ओके, हाँ जी, देखो जे जी अल्फा है उनकी वैल्यू 1 रेडियन पर सैकेंड स्क्वायर बन जाती है, मतलब यूनिट एक्सेलरेशन आप कहांगे, यूनिट एंगुलर एक्सेलरेशन कहांगे, तो उस केस अल्फा की वैल्यू 1 पुट करिए तो टॉ इक्वल टू आई होएगा, दैन टॉ इक्वल टू आई हो जाएगा। ठीक है ना। सो टॉ इक्वल टू आई का मतलब है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क के बराबर हो गया न्यूमेरिकली। किहड़े टॉर्क के? जिहड़ा टॉर्क यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने लई लगा किंदे ते, ਉਹ बॉडी जी किसी एक्सिस के अबाउट घूमती भी है, जिन्ना मूवमेंट इनर्शिया आई है। ठीक है ना। सो दस मूवमेंट इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टॉर्क। ठीक है ना। मूवमेंट इनर्शिया ऑफ द बॉडी आई इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टॉर्क अबाउट अ गिवन एक्सिस। ठीक है ना। सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस, गिवन एक्सिस मतलब क्योंकि मूवमेंट इनर्शिया हमेशा एक एक्सिस के अबाउट होता है। So movement inertia of a body about a given axis is numerically equal to the torque या external torque required to produce unit acceleration। मतलब वो external torque जिहड़ा कि unit acceleration produce करता है किसी बॉडी दे विच, ते उस बॉडी का एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मूवमेंट इनर्शिया जिहड़ा है वो टॉर्क के बराबर होएगा जदों वो टॉर्क यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। So thus movement inertia of a body about a given axis is numerically equal to the external torque required to produce unit acceleration in the body about that axis। मतलब उसे एक्सिस के अबाउट यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने लई जिन्ना टॉर्क लग रहा है मूवमेंट इनर्शिया उस टॉर्क के बराबर होएगा। ओके, जदों आप कह रहे हैं एक्सेलरेशन यूनिट है। ठीक है। देखो नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। हुण इत्थे देखो एक रिजिड बॉडी है जिसका मास कैपिटल एम है, वो Z एक्सिस के अबाउट रोटेट करती पई है। ठीक है। सो इस तरह रोटेट करती पई Z एक्सिस के अबाउट। ठीक है। सो ये जिहड़ी बॉडी है इहदे च आपां एक एलीमेंट कंसीडर कर लांगे जिसका मास स्मॉल एम आई है। ठीक है। उनका पोजीशन वैक्टर जिहड़ा है आर आई है, तो उनका लीनियर मोमेंटम जिहड़ा है वो पी आई है। ठीक है। सो उस केस दे विच एंगुलर मोमेंटम जिन्हों आप स्मॉल एल आई नाल लिखांगे ऑफ दिस एलीमेंट अबाउट Z एक्सिस, इट इज गिवन बाय एल आई इज इक्वल टू आर आई क्रॉस पी आई। ठीक है ना। अपन पता एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर आई क्रॉस पी आई। ठीक है। सो एल आई जिहड़ा है उनकी वैल्यू जिहड़ी है आर आई पी आई साइन थीटा बन जाएगी। ठीक है। सो साइन थीटा देखो इत्थे आर आई तो पी आई दे विच आ जिहड़ा एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा हमेशा, क्योंकि सर्कुलर पाथ चीज़ जो घूमती है तो पी आई वेलोसिटी जिहड़ी टेंजेंट दे लॉन्ग होंदी है, तो मास इंटू वेलोसिटी एंगुलर अपना पी की वैल्यू होती है। ठीक है ना। जो आप लीनियर मोमेंटम कहते हैं, सो लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी है, ये हमेशा टेंजेंट के लॉन्ग होएगा, तो अपने को थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। तो आप लिखांगे एल आई, हम इतने वैक्टर नहीं पाना, एल आई इज इक्वल टू चलो अपन वैक्टर फॉर्म च रहन देने, इतने वैक्टर फॉर्म च रहन देंगे तो आप क्योंकि डायरैक्शन इहदी Z के लॉन्ग है तो आप इतने के कैप लिख पाएंगे। ठीक है। सो साइन थीटा की आ जाएगा, इतने लिखांगे आर आई पी आई साइन 90 तो के कैप, क्योंकि डायरैक्शन आप जो लिखनी है नाल इतने वैक्टर लिखा रहन देंगे तो डायरैक्शन इतने के कैप लिख लाँगे। ठीक है। और साइन 91 होंदा है तो अपने को एल आई की वैल्यू जी है वो आ गई आर आई पी आई के कैप। ठीक है। ये वैल्यू आ गई अपने को आर आई पी आई के कैप। ठीक है। अब देखो पी आई की वैल्यू जी है आर आई
पी आई की हो जाएगा मास, ਇਹਦਾ ਮਾਸ एम आई है, एम आई ਤੇ ਨਾਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਹਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਟੂ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ वी आई लिख लो चलो, ठीक है। कोई आयत पार्टिकल की वैलोसिटी है। सो वैलोसिटी जिहड़ी है वो एंगुलर वैलोसिटी ते v दे विच रिलेशन आपां अगे करता है, ठीक है। उनकी वैल्यू अपने को आती है आर ओमेगा। सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा पर कर चुके हैं, बट वी आई इज इक्वल टू आर आई ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। सो आर आई ओमेगा के बराबर हो जाएगी, तो आप इतने पुट कर दिए तो अपने को एल आई की वैल्यू कितनी बन जाएगी, आर आई एम आई, वी आई थां ते आप लिख देंगे आर आई ओमेगा नाल के कैप। हुण आर आई स्केयर हो गया, देखो एल आई इज इक्वल टू एम आई आर आई स्केयर नाल ओमेगा आ गया ते नाल के कैप डायरैक्शन Z एक्सिस करके आ गया। हुण देखो ये आ गया अपने को एक पर्टिकुलर एलीमेंट का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सो इत्थे लिखांगे टोटल एंगुलर मोमेंटम, हुण आपां टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी एल की वैल्यू की हो जाएगी, वो सम्मेशन हो जाएगी इनकी, ठीक है ना। और सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n इन द एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा के कैप, ये सारी वैल्यू का सम्मेशन हो जाएगा, ठीक है। हुण देखो जिहड़ा सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर जिहड़ा है वो आई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इनू कहते हैं मूवमेंट इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ओके। तो ओमेगा जिहड़ा उन्होंने आप बाहर लिख दें। सो अपने को एल की वैल्यू की बन जाएगी, फिर देखो एल की वैल्यू अपने को आ जाएगी। हुण ओमेगा क्योंकि ये अपने को इहदा आई नहीं है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी तो जी है वो कॉन्सटेंट ही रहनी बॉडी की, तो आप इनू बाहर लिख देंगे, इत्थे लिख देंगे चलो आप ओमेगा सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर नाल इत्थे के कैप आप लिख देंगे, ठीक है। सो ये ओमेगा इंटू आई आ जाएगा, क्योंकि आ वैल्यू सारी आई होगी। सो ये बन गया आई ओमेगा के कैप, ठीक है। सो ये आप के कैप नूं जे खत्म करना है तो इत्थे वैक्टर लगा लांगे आप, ठीक है। ये आप नैक्सट कर लें, ठीक है। देखो आप इनू इत्थे चलो लिख दें आप। सो आई ओमेगा वैक्टर बन जाएगा, ठीक है ना। ओमेगा के कैप में आप ओमेगा वैक्टर लिखता, ठीक है ना। डायरैक्शन जी Z एक्सिस सी, क्योंकि इधर इत्थे ओमेगा की डायरैक्शन भी जी है इधर ही होएगी, ठीक है। सो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा अपने को रिलेशन आ गया। सो इत्थे आप लिख देंगे एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एल एंड आई, ठीक है। ये आप कैलकुलेट करना सीगा। सो एल इक्वल टू आई ओमेगा, फाइनल रिलेशन अपने को आ गया। हाँ जी, देखो नैक्सट क्वेश्चन आया, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो अपन पता है एंगुलर मोमेंटम का जो लॉ ऑफ कंजरवेशन का मतलब है कि जे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं किसी बॉडी से एक्ट हो रहा होगा सिस्टम से, तो उनका एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहिंदा है, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन द बॉडी, ठीक है। एल इक्वल टू आई ओमेगा होने पर किया। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स आप टी ना डिफरेंशिएट कर लिया, इत्थे भी डी एल बाई डी टी लिखता, इत्थे डी बाई डी टी ऑफ। हुण देखो एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेटिव की होंदा है, टॉ के बराबर होता है। सो टॉ इज दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आई ओमेगा आ गया। हुण इफ टॉ इक्वल टू 0,
no external torque x on the body, then d by dt of I omega equal to 0। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0 ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, therefore I omega equal to constant। ठीक है, I omega equal to constant ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦਾ एंगुलर वेलोसिटी जी है वो चेंज होंगी है, ओमेगा 1 तो ओमेगा 2 हो जाती है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे I2 ओमेगा 2, ठीक ना। सो देयरफॉर I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ठीक है ना। सो प्रोडक्ट जो इन्हों का कॉन्सटेंट रहेगा, जे आ चीज़ बढ़ती है तो आ घट जाएगी, ठीक है ना। ताकि जे मान लो आप एंगुलर वेलोसिटी किसी चीज़ की बढ़ती है तो एंगुलर मोमेंटम घट जाएगा, ताकि प्रोडक्ट जी सेम रहे, ठीक है ना। प्रोडक्ट कॉन्सटेंट रहेगी, मतलब आ रिलेशन का मतलब ये है, आ चीज़ कॉन्सटेंट का मतलब है कि दिस इक्वल टू दिस। जे आ चेंज होंदा है I2 तो आ चेंज हो गया, ये बढ़ के इन्ना हो गया, आ घट के इन्नी हो गई, ठीक है। मतलब आ चीज़ बढ़ेगी, मतलब इन्नी हो जाती है तो आ घट जाएगी, इन्नी हो जाएगी। मतलब दोनों का प्रोडक्ट जोड़ा है वो कॉन्सटेंट रहेगा, वो सेम रहेगा। एक बढ़ती है तो दूसरी घट जाती है, जो एक घटती है तो दूसरी बढ़ जाती है, ठीक है। ठीक है ना। ये चीज़ तुसी स्केटिंग दे देखी होगी, जो एक स्केट करने वाला बाहां खोल के घूम रहा होंगे तो एकदम बाहां कट्ठियां करता तो उनकी रोटेशन जी है तेज हो जाती है, क्योंकि बाहां खोल रहा होंगे उदों का एंगुलर मोमेंटम जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज़्यादा है तो ओमेगा की वैल्यू घट है। जो बाहां कट्ठियां कर लेंदा तो रेडियस जो घट जाता है, ठीक है ना। बाहां कट्ठियां कर लेंदा तो उस टाइम पर उनकी इनकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है ना। आ घट जाता तो आ बढ़ जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ होती है।